शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, विराट कोहली, इन सभी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। फिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे इनकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई है? इन्होंने कुछ हैबिट्स को फॉलो किया। वही हैबिट्स अगर तुम फॉलो करोगे तो अगले 30 दिनों में इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकते हो। कौन सी हैबिट्स है, कैसे फॉलो करना है, ये सारा कुछ बताने वाला हूं, बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ऑल राइट, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? थिंक इन इंग्लिश। लेकिन एक सेकेंड, थिंक इन इंग्लिश तो हर कोई कहता है, लेकिन होता है क्या? नहीं होता है। इसीलिए मैं प्रैक्टिकल स्टेप भी देने वाला हूं। सबसे पहला है लेवल 1, नेम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। तुम्हारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स तुम हर दिन देखते हो उन सभी के नाम याद करने पड़ेंगे। चेयर है, टीवी है, मोबाइल है, टेबल है, विंडो है, कर्टन्स है, हर चीज जो तुम्हें अपने कमरे में, अपने घर में, ऑफिस जाते हुए रोड में, स्कूल जाते हुए आपके बस से बाहर, कुछ भी दिख रहा है, जहां भी तुम काम करते हो, जहां तुम पढ़ाई करते हो, हर वो चीज जो तुम्हें आसपास दिख रही है उन सभी की एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट नहीं बना सकते? मैं बताऊंगा एआई से कैसे बनवाना है, बस वीडियो के आगे थोड़ा जाना पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल 2 क्या है? डिस्क्राइब वॉट एवर यू सी। सपोज तुम्हारे पास एक चेयर पड़ा हुआ है, चेयर है ब्लैक कलर का, तो अब उसे इंग्लिश में डिस्क्राइब करना है। दिस चेयर इज ब्लैक इन कलर, दिस चेयर इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस चेयर इज कंफर्टेबल, ताकि जरूरत पड़ने पर तुम इन सेंटेंसेस को बोलते वक्त यूज कर पाओ। तो एडवांस में ही बस ये रोज छोटे 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 सेंटेंसेस बनाने हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करना है। नाउ लेवल 3, थिंक अबाउट एक्शंस। अब थर्ड लेवल पे ना तुम्हें एक्शंस के बारे में सोचना है। स्टेप 1 हमने हर चीज का नाम याद कर लिया। स्टेप नंबर 2 हमने उससे जुड़े एडजेक्टिव्स याद कर लिए कि वो कंफर्टेबल है, वो महंगा है, वो सस्ता है, वो ये कलर का है, ऐसा दिखता है, वो हमने लेवल 2 में कर लिया। लेवल 3 अब एक्शंस के बारे में। आप जो भी काम दिन में करते हो, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक, उन सभी के वर्ड्स आपको चाहिए, जिनको हम इंग्लिश में वर्ब्स कहते हैं। तो वर्ब्स और उनके फॉर्म्स, धीरे 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 अब आपको फोकस करना है वर्ब के फॉर्म्स पर, वर्ब के मीनिंग्स पर, ठीक है। और लेवल 4 क्या है? थिंक इन इंग्लिश एज यू गो। और उसके बाद धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप तुम इंग्लिश में सोचना शुरू कर सकते हो। जैसे आई वॉज एट माई होम, मैं अपने घर में था, तो वर्ड आपने यूज किया, आप कहां थे वो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया। तो इस तरीके से धीरे 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 सेंटेंसेस आपसे बनने लगेंगे। नाउ व्हाट इज हैपेनिंग नंबर 2, यूज इंग्लिश इन अ डेली लाइफ। उसी से थोड़ा एक स्टेप आगे जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम डेली लाइफ में इंग्लिश को यूज करेंगे। इंटीग्रेट इंग्लिश इनटू एवरीथिंग यू डू, ठीक है। हर चीज जो तुम करते हो उसमें अब धीरे 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 इंग्लिश को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, मतलब कि मिलाना है। जैसे सुबह क्या करना है? स्टार्ट योर डे इन इंग्लिश। कुछ ना कुछ इंग्लिश में पढ़ो, सुनो या किसी से बात करो, ठीक है। तो आपकी शुरुआत सुबह ही दिमाग में डाल देना है कि दोस्त आज मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आज मैं अपनी इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव कर रहा हूं। तो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ इंग्लिश से शुरू करो, चाहे किसी को इंग्लिश में टेक्स्ट करो, चाहे कोई वर्ड मीनिंग पढ़ो, कोई वीडियो देखो, कुछ भी, ठीक है। सेकंड, वर्क एंड डेली रूटीन, जहां पर तुम काम करते हो, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस हैं, जैसे कि मैं अपने बॉस को ये फाइल देने वाला हूं, तो आई एम गोइंग टू गिव दिस फाइल टू माय बॉस। एक छोटा सेंटेंस, इतना काफी होगा। धीरे 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 आप इंप्रूव करेंगे, ठीक है। इवनिंग में प्रैक्टिस टेंसेस, थोड़े से लर्निंग वीडियोस देख लिए, थोड़ा टेंस देख लिया, थोड़ा टू बी, टू हैव, वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, प्रपोजिशंस, कंजक्शंस। 5 से 10 मिनट का काम आपको करना है। क्या करना है? जो भी आप सीख रहे हैं, जिसमें भी आपको ज्यादा मिस्टेक हो रहा है, वो चीज आपको शाम में प्रैक्टिस करनी। शाम को जनरली हम सब फ्री हो जाते हैं, खाना खाने के बाद, सोने से पहले, सोते, ठीक है, कभी भी फ्री टाइम मिल रहा है तो थोड़ा सा लर्निंग। तो ना, दिस इज हैबिट नंबर 3, इमर्स। इमर्स का मतलब होता है डूब जाना। इमर्स योरसेल्फ इन इंग्लिश लिसनिंग, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सुनो। ये तो तुमने हर बार और बहुत सारे टीचर से सुना होगा कि छोटे बच्चे कैसे इंग्लिश सीखते हैं। क्यों? क्योंकि आसपास बहुत सारे इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। कोई बच्चा पंजाबी सीखता है क्योंकि आसपास बहुत सारे पंजाबी बोलने वाले लोग हैं। कोई बच्चा हिंदी सीखता है क्योंकि आसपास बहुत सारे हिंदी बोलने वाले लोग हैं। सिमिलरली इंग्लिश तुम भी इंप्रूव करोगे जब तुम्हारे आसपास बहुत सारे इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। अच्छा, आसपास बोलने वाले लोग नहीं है? नहीं है तो यूट्यूब है, वीडियो है, बस लगाओ कोई सा पॉडकास्ट, कोई सा मूवी, ठीक है, जो तुमको समझ में आता है। अननेसेसरी डिफिकल्ट वाले ऑडियो या जो क्लियर नहीं है या जो फास्ट इंग्लिश है वो देखने की जरूरत नहीं है। बच्चों का कार्टून समझ में आता है ना, वो देखो। किसी का पॉडकास्ट अच्छा लगता है ना, वो देखो, ठीक है। जो पसंद है वो देखो, बट इंग्लिश में देखो, कुछ ना कुछ तो इंप्रूव होगा यार, ठीक है। लिसन एट योर लेवल, यही चीज डिफाइन करता है कि भाई अपने लेवल के हिसाब से एकदम हाई फाई इंग्लिश नहीं, नहीं मुझे अमेरिकन ड्रामा देखना है। भाई
अब तुम 10 मिनट में एक ही मिनट की बात समझ पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। स्टार्ट स्लो, स्टार्ट एट योर पेस, ठीक है। तो आपको बच्चों का कार्टून, लाइक आई पर्सनली यूज्ड दिस मेथड एंड आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ कार्टून वीडियोस, ठीक है। तो जो बहुत सिंपल इंग्लिश वाले होते हैं ना, क्योंकि कार्टून के अंदर क्या होता है, बहुत छोटे बच्चों के लिए इंग्लिश होती है यार, तो बहुत सिंपल होती है, स्लैंग्स यूज नहीं होते हैं, बहुत क्लियर होता है, तो उसको सुनने से जल्दी इंप्रूवमेंट मिलता है, ठीक है। अगर तुम ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल पे हो, एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हो, तब वैसे थोड़े हाई फाई इंग्लिश वाले सीखो, अदरवाइज बेसिक से शुरू करो। नाउ हैबिट नंबर 4, व्हाट इज हैबिट नंबर 4? ट्रेन योर माउथ, ठीक है भाई। अगर मुझे मैराथन दौड़ना है तो मुझे अपने पैरों को ट्रेन करना पड़ेगा। अगर मुझे अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, मुझे अपने हाथ को ट्रेन करना पड़ेगा पड़ेगा ना। वैसे ही तैरना है तो मुझे पूरे बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा। क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, हर चीज के लिए ट्रेनिंग चाहिए, तो इंग्लिश बोलने के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए ना। कैसे ट्रेन करेंगे? तो शैडोइंग से, वन ऑफ द बेस्ट मेथड, ठीक है, इंग्लिश सीखने का वो है शैडोइंग। क्या करना है? स्पीक अलोंग विथ अ स्पीकर। जो भी इंग्लिश बोल रहा है उसी के साथ आपको भी बोलते जाना है जो वो सेंटेंस बोल रहा है। पहले तो ऐसे वीडियो चुनो जिसमें क्लियर इंग्लिश है, स्लो है, जो आपके लेवल से मैच करता है, फिर उसने जो बोला क्विकली उसी चीज को आप उसी तरीके से, उसी एक्सेंट में बोलने की कोशिश करो। यहां से ना आपकी एक्सेंट अच्छी हो जाएगी, आपके माउथ की ट्रेनिंग अच्छी हो जाएगी, आप किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन ये काम हर दिन करना है, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। Habit number 5, build tiny English habits every day. कैसे? Small daily practices create lasting results. 15 मिनट हर दिन इंग्लिश बोलना है। दिन के किसी भी हिस्से में हो सकता है, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर, 5 मिनट रात, सोने से पहले 15 मिनट। भाई देखो, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप ये बस खाली वीडियोस देख लिया, हो गया प्रैक्टिस, ऐसे तो होने से रहा, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। 15 मिनट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब इस 15 मिनट में क्या करें? रैंडम किसी के वीडियो उठा के देख लें क्या? नहीं, बता रहा हूं क्या करना है, ठीक है। बस आगे देखो, इस 15 मिनट को आपको डिवाइड करना है। पहला 5 मिनट 1 to 5 लिसन, ठीक है, प्ले एन ऑडियो क्लिप और पॉडकास्ट, रिपीट की फ्रेजेस यू हियर। तो आपको सुनना है, ठीक है, कोई भी पॉडकास्ट, वो बच्चों की कहानी हो सकती है, ठीक है, वो कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियो हो सकता है, जो तुमको समझ में आ रहा है और जो तुम्हारे इंटरेस्ट का है, बस वही देखो, इंटरेस्टिंग चीजें देखो, हाँ, ठीक है। अब मूवी देखोगे, मूवी में खो जाओगे यार, इमोशनल होकर रोने लग जाओगे, क्या मतलब हुआ उसका? नहीं, तुम इंग्लिश पे थोड़ी फोकस करो, अरे मैंने 3 घंटे की मूवी देख ली इंग्लिश में, इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। आप 5 मिनट ही देखो, लेकिन सीखने के लिए देखो, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। अगले 6 से 10 मिनट, मतलब अगले 5 मिनट क्या करना है? बोलना है। शैडो दी ऑडियो, ठीक है, जो भी तुमने सुना उसी को फिर से आप प्ले करो और उसी के डायलॉग्स को रिपीट करो, क्योंकि दूसरी बार जब सेम कंटेंट सुनोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी कुछ कुछ सेंटेंसेस पहले से रहेंगे, तो बोलने में आसानी होगी, ठीक है। यार जरूरत पड़ी तो तीसरी बार प्ले कर लो यार, तुम्हारा ही तो टाइम है, 5 मिनट और लगा लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। प्रैक्टिस सेंटेंसेस लाउड, हाँ, ये कोशिश करो कि आप इंग्लिश को बोल पाओ, है ना, वही ट्रेनिंग योर माउथ बहुत जरूरी है ना। मिनट 11 to 15 लिखना है। राइट 3 सेंटेंसेस इन योर इंग्लिश डायरी। एक छोटी सी डायरी उठाओ, कोई सा भी रफ कॉपी उठाओ, बट रफ कॉपी मैं इसलिए एडवाइस नहीं करता। एक छोटी सी डायरी जहां पर आप कम से कम 3 सेंटेंस तो लिख सकते हो यार, कि आज का दिन बहुत अच्छा था, द डे वाज रियली वेरी ग्रेट, ठीक है, मैंने आज बहुत एफिशिएंटली काम किया, आई वर्कड एफिशिएंटली टुडे, या कुछ आपने कुछ अच्छा खाया, कहीं कुछ अच्छे घूमने गए, किसी से बात हो गई, कुछ भी 3 सेंटेंस मिनिमम लिखो, ठीक है, उतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। हाँ, बट ये है कि पिछले वाले 3 सेंटेंस से ये वाले 3 सेंटेंस अलग होने चाहिए, ठीक है। एंड यूज टुडेज वोकैबुलरी, आज जो भी आपने नए वर्ड्स सीखे हैं, नए सेंटेंसेस सीखे हैं, बस उसी को भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिव्यू एंड करेक्ट योरसेल्फ, ठीक है, और फिर धीरे 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 आप अपने आप को रिव्यू करोगे और करेक्ट करोगे। यही वो 5 हैबिट्स थी जिसको शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, विराट कोहली जैसे बड़े बड़े स्टार्स ने फॉलो किया। इस मेथड को फॉलो करके आई एम 100% श्योर दैट यू कैन ऑल्सो लर्न इंग्लिश।